जय श्री श्याम। अभी तक मैंने अपने 2019 की यात्रा के 18 दिन की स्टोरी बताई, जिसके जो मुझे अनुभव मिले। आज हमारा 19वां दिन था और हम बिहार बॉर्डर बहुत जल्द 1-2 दिन में क्रॉस कर जाएंगे, तो हमारे 3 स्टेट क्रॉस हो जाएंगे। आज हम मामा भगना होटल तिवारी जी के यहाँ, जिनको हम लोग प्यार से सचीदा बाबा भी बोलते हैं, उनके यहाँ थे। और उनके मित्र और हमारे अब जो परिवार के सदस्य बन गए हैं, सुधीर भैया और संदीप भैया, उन्होंने वहाँ पर आकर हमसे मुलाकात की और जो है हमारे लिए पनीर का पराठा, आलू का पराठा उन्होंने बनवाया और हमें बहुत प्यार से खाना वाना खिला करके, नाश्ता करा करके वो हमारे साथ वहाँ से चले। वहाँ से 3-4 किलोमीटर बाद कुदरा का गांव शहर पड़ता है, जहाँ पर अनिल जी अग्रवाल और उनकी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी और सुधीर जी और संदीप जी की फैमिली भी हमारा इंतज़ार कर रही थी। फिर हम 3-4 किलोमीटर बाद अनिल जी के घर पे रुके, जहाँ हमारा बहुत ही स्वागत सम्मान हुआ। सुधीर भैया की वाइफ भी आई, उन्होंने भी हमारा आदर स्वागत, उनके परिवार वाले संदीप भैया की, उनके पिताजी सब आए, हमसे मिले। काफ़ी देरी हम वहाँ बैठे, क्योंकि हम ऑलरेडी नाश्ता कर चुके थे, तो हम वहाँ ज़्यादा कुछ न खा करके हम लोग वहाँ से अपना चाय वगैरह पिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, उसके बाद वहाँ से निकल गए। इस तरह एक हमारा कुदरा शहर के लोगों से एक हमारा ऐसा रिलेशन बन गया, जो आज भी हमारा वो रिलेशन है। और जब भी हम वहाँ जाते आते हैं, इन सब से हमारी मुलाकात होती है। और तिवारी जी के यहाँ खासकर वो पनीर पराठा आज भी हम खाने की चेष्टा करते हैं। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद जैसे हमारे एक आदत थी 2 घंटे 2.5 घंटा चलना, 10-15 किलोमीटर बाद हम वहाँ से चले। चलने के बाद हमने एक ढाबे में खाना खाया। फिर अचानक कुछ देरी बाद हम देखते हैं सुधीर जी हमसे मिलने के लिए वापस आ गए। तो हमने कहा क्या बात, आप कहाँ जा रहे हैं? बोला भैया मन नहीं लग रहा था, आप लोग की याद आ रही थी तो आप लोग से मिलने चले आए। तब बड़ा एक ताज्जुब भी हुआ कि पहली बार किसी इंसान से मिलो और 10-15 मिनट आधा घंटा बात करो, उससे ऐसा अपनापन हो जाता है कि वो अपने आप को बिना मिले नहीं रोक पाता है और 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके भी वो आ जाता है। तो इससे समझ में आया कि श्याम प्रेम कितना बड़ा है और श्याम जगत के प्रेमी कैसे हैं, कि वो रिश्ता भाव कुछ नहीं, सिर्फ एक ही जानते हैं, श्याम प्रेमी के भाव होने चाहिए और अपने आप उनसे एक रिश्ता बन जाता है। हम वहाँ से वो फिर हमारे साथ कुछ दूरी पर चले। तब तक हम देखते हैं जो हमारे डेयरी ऑनसन में पवन जी जो हमें मिले थे 2019 में, वो भी अचानक आ गए और उनके साथ उनके 1-2 मित्र भी थे। तो हम बड़े ताज्जुब हुए। हमने कहा क्या बात हुआ जी आप? उन्होंने कहा हमें भी बनारस जाना था, तो हम भी उसी हिसाब से निकल गए कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो जाए। फिर हम एक ढाबे पे बैठ के चाय वाय हम लोगों ने सबने बैठ के पी और काफ़ी देरी बात की। उस समय हमारे लिए वो क्षण इसलिए भी अनमोल थे क्योंकि करीब करीब 19 दिन हमें कलकत्ता से निकले हुए हो गए थे और हम झारखंड, बंगाल और 80% बिहार क्रॉस कर चुके थे। अब हमारा परिवार जो रास्ते में मिलने वाले प्रेमियों से ही बनता जा रहा था, तो उनके साथ समय बिताने से लगता था कि जो है हमारे परिवार के सदस्य हमसे दोस्त यार मिलने आए हैं, एक बड़ा अपनापन महसूस होता था। तो कभी इस चीज़ की कमी नहीं फीली कि हम अकेले चल रहे हैं, कि हम 2 ही बंदे हैं। तो इस तरह करके हमारा समय बीतता गया। फिर पवन जी वहाँ से जब निकले तो उन्होंने हमसे पूछा आपका आज रहने का क्या ठिकाना है? हमने कहा भी ऐसे हमने कोई फिक्स नहीं किया है, तो हम थोड़ी देरी बाद जाएंगे, देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम कोई व्यवस्था कर लेंगे। तो जैसे निकले तो वहाँ से 10-12 किलोमीटर पे महाराणा प्रताप एक होटल है, जो दुर्गादेश ऐसे कुछ गांव का नाम है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, दुर्गापुर पीएस की ऐसे कुछ है बिहार का। वहाँ पर उन्होंने हमारी वो व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि हमने होटल में बात कर लिया, आप आकर के आराम से यहाँ पर रुकिए, वहाँ पर आपके लिए चौकी वगैरह सब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करीब 6-7 बजे वहाँ पहुँच गए। हमने वहाँ जाके कहा कि भैया ऐसे ऐसे हमारा नाम से एक बुकिंग है। बोला हाँ आप आइए आराम से। वहाँ पर हमने रात गुजारी और वहीं पर भोजन भी किया। इस तरह 19वें दिन की रात हमारी
दुर्गापुर पीएस या दुर्गागढ़ पीएस जो भी है, गांव का नाम बिहार के मोहनिया के पहले है और कुदरा के बाद में, कुदरा से 30 किलोमीटर। वहाँ पर हमारी 19वें दिन की रात गुजरी। 20वें दिन की बात मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।